वीडियो एंड कैसे हैं आप सभी एंड आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइव्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट्स डाउन बिलो। सो आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये है बौद्धिज़्म के बारे में, बुद्धास टीचिंग के बारे में। और एक स्टोरी है जिसमें कि आपको समझ आएगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ्स और हम उनको कैसे जीते हैं और किस तरह से हमको उसको जीना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं स्टोरी पे। तो इसमें होता क्या है कि एक पहाड़ी होती है, एक माउंटेन होता है और माउंटेन जो पूरा वैली बोल सकते हैं आप, एक घाटी होती है जहाँ पे एक मोनेस्ट्री होती है। बौद्धिज़्म में जैसे मोनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कोई गुरु या फिर इनके लामा वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पे एक गुरु रहता है अपने चेले के साथ और या फिर शिष्य के साथ। और ये जो मोनेस्ट्री होती है ये बिल्कुल एक नदी के या झील के बीच में होती है। इस मोनेस्ट्री जो होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए एक डोर होता है, एक वुडन डोर होता है। और वुडन डोर की एक खासियत होती है कि इसके चारों ओर कोई भी दीवार नहीं होती है। और उसकी भी एक आप खासियत बात देखोगे तो जो लोग वहाँ पे आते हैं या फिर वहाँ से जो शिष्य और गुरु जब भी बाहर जाते हैं तो उस डोर से ही जाते हैं, उस दरवाजे से होते हुए ही जाते हैं, न कि उस दीवार जहाँ पे दीवारें थी ही नहीं उसके किनारे से कभी भी नहीं जाते हैं। और वहाँ तक जाने के लिए उस जो उनका मोनेस्ट्री, जो उनका हाउस था, वहाँ से उस डोर तक जाने के लिए वो एक नाव का प्रयोग करते हैं। और जो लोग वहाँ पे आते थे वो भी उसी नाव के थ्रू उसमें बैठ के उन तक शिष्य और उस गुरु तक आते हैं। ये जो नाव होती है, किश्ती होती है, बोट होती है, यही बोट इन गुरु चेले को और उस मोनेस्ट्री को बाहर की दुनिया से जोड़ के रखती है। अब ये मैं अगर और सिंपल बोलूँ तो आपके समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो दोनों जो शिष्य गुरु होते हैं वो पूरी दुनिया से वैसे तो कटे रहते हैं, लेकिन इसी जो नाव के थ्रू वो आते हैं अपने मोनेस्ट्री में और इसी नाव के थ्रू वो बाहर भी जाते हैं, क्योंकि मोनेस्ट्री एकदम बीच में होती है, झील के बीच में तैरती हुई होती है। इस डोर की, इस वुडन डोर की एक और खासियत होती है कि ये किसी का भी रास्ता नहीं रुकता है। जो आता है उसे आने देता है, जो जाता है उसे जाने देता है। और सभी जो रास्ता होता है वो डोर के थ्रू ही होता है। वॉल्स तो वहाँ पे होती नहीं है, फिर भी उस डोर के थ्रू ही सभी अंदर और बाहर जाते हैं। अब होता क्या है कि रोज़ की जो दिनचर्या होती है गुरु और शिष्य की, गुरु हर रोज़ की तरह सुबह उठता है, सुबह की दिनचर्या को स्टार्टिंग करता है और पहला प्रणाम वो करता है बुद्ध की जो वहाँ पे मूर्ति रखी होती है उसको, और उसके बाद अपने जो शिष्य है उसे उठाता है, जो कि एक महज 6-7 साल का बच्चा होता है। अब जब बच्चा उठता है और गुरु अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने लगता है तो ये मौसम होता है वसंत ऋतु, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीज़न। तो दोनों नाव में बैठते हैं, तैयारी करते हैं दूसरे छोर पे जाने की, दूसरी ओर पे जाने की, जहाँ पे जो गुरु होता है वो रोज़ की तरह भिक्षा मांगता है और जो लड़का होता है वो जो जंगल होता है या गांव होता है वहाँ के खेत खलियानों से और कुछ जंगल से औषधियों को लेके आता है, जड़ी बूटियों को लेके आता है हर रोज़। जब वो वापस आते हैं तो सामने रखता है अपना शिष्य उनके सामने औषधियों को जो आज उसने एकत्रित की, उसने इकट्ठा करी होती है। और हर रोज़ की तरह जो गुरु होते हैं वो उसको सही औषधि और जहर, ये कुछ जो औषधियाँ एक जैसी थी देखने में, पर एक जहर था और एक औषधि थी, तो उसको बच्चे को वो दिखाते हैं कि बेटा ये है औषधि और ये जहर है। हर रोज़ जो बच्चा होता है, शिष्य होता है, वो सीखता है अपने गुरु से डिफरेंस करना सही औषधि और गलत औषधि में, पॉइजन में। और उसके बाद जो बच्चा होता है, शिष्य होता है, उसके पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता होता है जिसके साथ वो हर रोज़ खेलता है, हर रोज़ उसके साथ वो अपनी दिनचर्या में खेलता है। और एक दिन क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अकेले ही नाव पे सवार होता है, नाव पे बैठता है और दूसरे किनारे पे चला जाता है अकेला ही। ये सब उसका गुरु देख रहा होता है छुपके से। अब वो जब दूसरे छोर पे जाता है बच्चा, शिष्य, वहाँ पे वो पकड़ता है एक मछली को और एक सांप को और साथ में एक मेंढक को। और मेंढक को वो बंदी बना लेता है, सांप को भी कहीं ना कहीं उसको रस्सी से बांध के रखता है और जो मछली होती है उसको किनारे पे छोड़ देता है ज़मीन पे। ये सब देख के जो गुरु होते हैं उसको बहुत दुख होता है। वो देखता है कि ये कितना निर्दयी है, देखता है बच्चा इतना निर्दयी है। और जैसे ही वो दूसरे किनारे से जो शिष्य वापस आता है अपने मोनेस्ट्री में, वहाँ पे बैठता है अपने गुरु के सामने, तो रात को गुरु को बहुत दुख हुआ होता है उस बात का। रात को क्या करते हैं गुरु की उसके पीठ पे, बच्चे की पीठ पे बड़े बड़े पत्थरों को लाके बांध देते हैं।
जैसे ही सुबह शिष्य उठता है तो उसको अपनी बॉडी में पेन लगता है कि कुछ मेरे बॉडी पे किसी ने कुछ बहुत भारी रखा हुआ है। सामने पाता है अपने गुरु को और प्रणाम करता है अपने गुरु को, और गुरु कहते हैं कि आज सारा दिन तुम इसको अपने पीठ से नहीं उतारोगे, तुम ऐसे ही चलोगे, आज सारा दिन ऐसे ही सारे कार्य करोगे। जो बच्चा होता है, शिष्य होता है, उसको इतना दर्द होता है कि वो दर्द से चिल्लाने लगता है, और तभी वो गुरु के पास आता है कि गुरु जी ये क्या है, मुझे प्लीज़ माफ़ करिए, मुझे इससे छुटकारा दीजिए, इस पेन से। तो गुरु कहता है शिष्य कि आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं गुरुदेव, क्यों कर रहे हैं मुझसे, मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे उत्तर दीजिए। तो कहते हैं गुरु कि कल तुम दूसरे किनारे पे गए थे और मैंने चुपके से तुमको अचानक से देख लिया कि तुम वहाँ पे एक मछली को बाहर निकाल के रख दिया तुमने ज़मीन पर, और एक सांप को तुमने एक रस्सी से बांध के एक डाल में एक पेड़ पे फंसा दिया है, और उसके साथ एक मेंढक को भी कैद कर लिया है। उनको कितना ज़्यादा दुख और कितनी ज़्यादा पीड़ा हुई होगी, क्या तुम्हें ज्ञात भी है? और कहीं भगवान न करे कि उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उसका भार कौन लेगा? उसका भार तुम्हारी आत्मा पे पड़ेगा, तुम्हारे शरीर पे भी पड़ेगा, जब आत्मा पे पड़ेगा। कितनी बद्दुआएं निकली होंगी उनके दिल से। क्या तुम्हें ये ज्ञात हुआ है क्या? तो जो लड़का होता है वो तेज़ी से भागता है और अपनी नाव में सवार होकर दूसरे छोर पे जाता है, दूसरे किनारे पे जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि मछली मर चुकी है। लेकिन वो केवल बचा पाता है तो मेंढक को। सांप और मछली दोनों मर चुके होते हैं। जो बच्चा होता है उसको, शिष्य को ये समझ आ जाता है कि कितना दर्द था इन तीनों को, और मैंने ये क्या किया। इनको तो कोई ज्ञान भी नहीं था, दे वर डिवोइड ऑफ नॉलेज, पर मुझे तो ज्ञान था, मेरे गुरु ने तो मुझे प्यार ही दया ही सिखाई थी। मैंने क्या किया? ये अपना सा मूल लिए वो वापस आता है और ज़िंदगी में कसम खाता है कि मैं किसी को भी कैद नहीं करूँगा, किसी की जान नहीं लूँगा। फिर होता क्या है कि समय बीतता चलता है और समर यानी कि गर्मी का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है। गर्मी का सीज़न हो जाता है और जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। अब जब वो जवान होता है तो वो देखता है कि मैं कौन सी लाइफ जी रहा हूँ, वो ये कैसी लाइफ है। मुझे तो गृहस्थ जीवन में, मुझे तो शादी करनी थी, मैं क्या ही जीवन जी रहा हूँ, मुझे तो विवाह करना चाहिए, मुझे तो शादी करनी चाहिए। तो होता क्या है कि वहाँ पे एक लड़की आती है अपनी माँ के साथ, और उसकी माँ उस लड़की को वहीं पे उस मॉनेस्ट्री में छोड़ के जाती है उस गुरु के पास कि ये बीमार है, मानसिक स्थिति इसकी सही नहीं है, ये कुछ बोलती भी नहीं है, कुछ महसूस भी नहीं करती है। तो जो गुरु होता है वो उसको औषधियाँ देता है जो उस शिष्य द्वारा ही लाई गई होती हैं बाहर की दुनिया से, और वो धीरे धीरे लड़की जो होती है ठीक होने लग जाती है। लेकिन अब जो शिष्य होता है उसको उस लड़की से प्रेम होता है, लव होता है, और जैसे ही लड़की उसके साथ बैठती है नाव में, और वो दोनों रोज़ घूमने निकल जाते हैं, लड़का और वो शिष्य। और ये बात एक दिन लग जाती है पता गुरु को कि रोज़ बाहर जाते हैं। और गुरु ने एक दिन क्या किया कि उनको बिना बताए ही, जब वो बैठे होते हैं नाव पे, तो नाव का जो एक छोर पे गुरुदेव क्या करते हैं कि छेद खोल देते हैं या उसमें छेद कर देते हैं। जब वो छेद होता है तो नाव में पानी पानी भर जाता है। जब पानी पानी भरता है तो दोनों जो शिष्य और जो लड़की होती है वो उठ जाते हैं। जब वो उठते हैं तो सामने पाते हैं गुरु को, और गुरु कहते हैं ए लड़की, तू क्या अब बिल्कुल सही है? अगर तू सही है तो तुम्हारे जाने का समय आ गया है, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो जो शिष्य होता है उसे पूरी रात इस सोच में नींद ही नहीं आती है कि अगले ही दिन ये चले जाएगी। वो बहुत टेंस्ड होता है, बहुत परेशान होता है। लेकिन गुरु सुबह बिना बताए शिष्य को, उस लड़की को उस नाव पे दूसरे छोर पे छोड़ के आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो जो लड़का होता है वो काफ़ी नाराज़ होता है गुरु से, काफ़ी विचलित होता है, उसका मन दिखा नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। लेकिन रात में क्या होता है कि वो प्लान करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, अगले ही दिन भाग जाऊँगा गुरु को छोड़ के। गुरु को पता होता है कि अगले ही दिन मेरा शिष्य यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वो सोचते हैं कि किसी से हम जब प्रेम करते हैं, किसी चीज़ से या किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, तो हम उस पर अपना अधिकार चाहते हैं, और बाद में यही अधिकार, जो इच्छा है हमारे अधिकार पाने की किसी के ऊपर, वही हमारा दुख का कारण भी बनता है। हमारे दुख का कारण यही इच्छाएं और किसी पे अधिकार होना, एक्सपेक्टेशंस हम जिसे कहते हैं, यही हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन वो रोकते नहीं हैं उसको, और सोचते हैं जाने वाले को जाने देना चाहिए। कहते हैं कि सभी अपना रास्ता स्वयं चुनते हैं, तो मैं इसको कौन होता हूँ रोकने वाला अपने शिष्य को, इसे जाने देना चाहिए, उचित यही है। और वो चला भाग जाता है अगले ही दिन शिष्य सुबह।
और अब जो गुरु होते हैं वो अपने मोनेस्ट्री में, आश्रम में अकेला अपना समय, आगे क्या होता है इस स्टोरी में और गुरुदेव कहाँ जाते हैं और जो ये शिष्य होता है आगे चल के क्या करता है अपनी लाइफ में, ये आपको अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो प्लीज़ मैं वंस अगेन कहती हूँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट्स डाउन बिलो। एंड आज के लिए राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।